हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज का जो न्यूज़ हम लेके आए हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं क्षमा चाहूँगा कल मैं वीडियो नहीं ला पाया। रीज़न होता है, कल विद्यालय का कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था और जो जातिगत जनगणना अभी चल रहा था, पता है फर्स्ट फेज मैं कुछ बता दूँ तो उसी का प्रतिवेदन जमा करना था। तो जमा हो चुका है हम लोग का। अब सेकंड फेज अप्रैल में होगा। खैर उस मुद्दों पर नहीं आएंगे, जब आप लोग शिक्षक बनेंगे तो उस चीज़ को आप लोग भी समझेंगे। खैर एनीवे, तो आज कुछ तमाम बिंदु पे हम लेके आए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बिंदु हैं परीक्षा को लेकर, यानी साफ शब्दों में कहें तो एक तरफ शिक्षा मंत्री राजनीतिकरण करते हुए सातवें चरण को, यानी दो तरफा बात बोल रहा है, दो तरफा। यानी एक तरफ बोल रहा है सातवां चरण बहाली आपको 23 में ही दे देंगे और नियुक्ति भी दे देंगे आपको। दूसरा कि एसटीईटी लेंगे। अब एसटीईटी किस विषय का लेंगे उस पर ही बातें करेंगे। उन तमाम बिंदु पे वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। सचिवालय में क्या होता है क्या नहीं होता है, चूंकि मैं सचिवालय नहीं जाता हूं, मैं भी किसी के माध्यम से आपको बताता हूं, लेकिन गलत चीज आपको बताने का प्रयास कभी मैंने नहीं किया। उसी कड़ी में शिक्षा मंत्री जो है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नया नियमावली बनाइए। अब क्या है मुद्दा, उस पर भी आएंगे। दूसरा, 15 फरवरी तक बिहार शिक्षक बहाली जो नियमावली आने वाली थी, और मैं भी न्यूज़ देखा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे भाई ने चलाया है, और वाकई में सच्चाई क्या है और सेवेंथ फेज का अपडेट क्या है। सचिवालय जो हमारे जो साथी गए, आपके साथी गए, उनके द्वारा क्या दिया गया, और एसटीईटी 2023 होना तय है। किस विषय की होगी, किस विषय की फिलहाल नहीं होगी, उन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। और 23 में ही सातवां चरण शिक्षक बहाली होगा। मैंने 23 और 24 किस में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के द्वारा। और सबसे बड़ी न्यूज, जो भी अभ्यर्थी भविष्य के भावी शिक्षक बनना चाहते हैं और मैट्रिक इंटर पास है, तो उनके लिए डीएलएड के आधार पर, यानी डीएलएड का एडमिशन चल रहा है। 25 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप वाकई में हमारे चैनल से अगर जुटे हुए हैं, अच्छा लगता है, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब आते हैं धीरे धीरे टॉपिक पे। पहली बात, ये मुद्दा है क्या। पहला पॉइंट है परीक्षा को लेकर नियमावली। ये है क्या, ये जो नया नियमावली की जो बात की गई है, शिक्षा मंत्री ने कहा नया नियमावली बनाओ। ये मुद्दा क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री साहब है, देख लीजिए। जिस बाबा को देख के आप एक तरफ खुश होते हैं, एक तरफ दुख होते हैं। दुख वो हमारे प्यारे साथी होते हैं जो आंदोलनरत है। 3.5 साल नहीं बल्कि 4 साल बीतने वाला है और बहाली का आता पता नहीं होता है, तो उनके लिए दुखी का खबर होता है और इनको देखने के बाद गुस्सा भी आता होगा। और वो अभ्यर्थी जो फेल हो जाते हैं और अगला सीटेट कब होगा, अगला सीटेट कब होगा, यानी लेट होता रहे, तो उनके लिए सही है। खैर उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे, बहस बहुत लंबा हो जाएगा। तो नया नियमावली का जो बात किया गया है, इन विषयों के लिए किया गया। अब समझिए, मैंने एक बात ये भी कहा, एसटीईटी 2023 अभी तो कॉमर्स वाले का होना तय है। एसटीईटी 2022 जो भी पीजी किए हुए हैं, बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड किए हुए हैं, उनके लिए पेपर 2 होना तय है। अब जो एसटीईटी 2023 होगा, वो जो अभी मार्केट में चल रहा है, उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए होगा विशेष टीईटी। इनका अगर विश्लेषण हम करें, और यहां एक चीज और इन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नियमावली बनाने का दिया निर्देश। ये नया नियमावली है क्या, मैं उससे पहले कुछ बात करना चाहूंगा। अभी आपको पता है कि एसटीईटी, कुछ चीज हम विश्लेषण करते हैं। एसटीईटी अभी 23 चल रहा है, लेकिन 2022 के नाम से ही आया है। अभी एसटीईटी 2022 ये किसके लिए होगा, जो अभ्यर्थी एसटीईटी होगा पेपर 2 होगा, ये कंफर्म है आपको। फरवरी में होना तय है, मार्च भी जा सकता है। ये बिहार का शिक्षा मंत्री है। पेपर 2 होगा, ठीक है। और जिनके शिक्षक कौन बनेंगे, 10+2 के शिक्षक बनेंगे कॉमर्स के। तो ये एसटीईटी 2022 कॉमर्स वालों के लिए, किनके लिए है, वाणिज्य विषय के लिए। जो भी वाणिज्य से बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड किए वही दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चीज, एक मुद्दा और गरमाया हुआ। बहुत सारे हमारे प्यारे साथी पूछते हैं कि सर एसटीईटी नहीं होगा क्या सर। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो आपके कमेंट को देखिए। एसटीईटी 2023, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर एसटीईटी 2023 नहीं होगा,
जैसे कि हो गया, सर एसएसटी का नहीं होगा, कुछ बोल रहा है सर साइंस का नहीं होगा, कुछ बोल रहा है सर मैथ का नहीं होगा, मैथमेटिक्स का नहीं होगा। इनका जवाब मैं साफ शब्दों में कहूं, जो होगा वो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बताएंगे। इसकी सूचना किसी के पास नहीं है, और न मैं ये कह सकता हूं कि नहीं होगा या होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस विषय का, ये जितने भी विषय हैं, एसएसटी का फिलहाल नहीं है, ना साइंस का है और ना मैथमेटिक्स का होगा। तो होगा किसका? अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है, अभी उर्दू का, दूसरा अरबी का। देखिए क्या दुनिया है, मैं इस मुद्दा पर नहीं बोलूंगा, ये भी राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उर्दू, अरबी और फारसी, इन तमाम विषय का एसटीईटी होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में बयान दिया है। और यह भी कहा है कि नियमावली बनाइए, नियमावली बना के जो न्यूज आपको देख रहे हैं वही चीजें देखिए, वही बोले हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नया नियमावली बनाने का दिया निर्देश। ये ताजा खबर है। उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए होगा विशेष टीईटी, यानी जिसको हम बोल सके तो क्या है, टेट होगा, यानी एसटीईटी आप जिसको कहें। तो इसी के लिए लेके उन्होंने कहा है, तो उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए होगा विशेष टेट यानी एसटीईटी। 23 होने की संभावना है, और भी विषय का अगर होगा भविष्य में तो हम बता देंगे। लेकिन यहां से एक चीज निकाल सकते हैं आप, अगर आप समझदार हैं तो। अभी बताइए, फरवरी में आपका एसटीईटी कॉमर्स वाले का होगा, लेकिन फरवरी में होगा नहीं, मार्च हो जाएगा। फिर अप्रैल में आपका जाति जनगणना फिर होगा, द्वितीय फेज होगा, अप्रैल भर चलेगा। यानी इस बहाली को मैं साफ शब्दों में कहूं तो 7वें चरण शिक्षक बहाली, 1 से लेकर 12वीं तक की जो बहाली है, उसको फंसाने का प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए, भली बात ही समझिए, मैं सच बोल रहा हूं। आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्यों? थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं इस मुद्दों पर बात करूंगा। अब बताइए, अभी कॉमर्स वाले का एसटीईटी होगा, एसटीईटी एग्जाम होगा किसका? कॉमर्स वाले का। कब होगा? फरवरी में बोला गया है, लेकिन चलिए जनवरी बीत गया, फरवरी में मान लीजिए हो गया, और नहीं हुआ तो मान लीजिए मार्च में होगा एग्जाम। कैलेंडर हम बता रहे हैं, अपना कैलेंडर। मार्च के बाद अप्रैल में आप सभी को पता है ना, जाति जनगणना फिर होगा। क्या होगा? जाति जनगणना होगा। अभी पहला फेज खत्म हुआ, मैं कुछ बता दूं आपको, मैं नहीं बोल रहा हूं, जाति जन, देखिए आराम से देखिएगा, जाति जनगणना होगा। ये जाति जनगणना कैसा होगा? दूसरा फेज 1 अप्रैल से चलेगा और लगभग 17-20 अप्रैल तक चलेगा। मैं भी जाऊंगा एज अ शिक्षक, मैं तो हूं ही। तो अप्रैल में सभी शिक्षकों को इसमें लगा दिया जाएगा। तो अप्रैल तो आपका बीत गया, जैसे ही अप्रैल बीता, अब आता है मई। समझिए, ये कोई बकवास नहीं है। मई में चलिए, अप्रैल बीत गया जाति जनगणना में, अब शिक्षक लोग काम पे लग जाएंगे। मई में हो सकता है आबे, याद होगा आज से 1-2 महीना पहले मैंने आपको न्यूज दिखाया था, उस पेपर कटिंग में आया था। कुछ लोगों ने बोला बकवास की सर, बकवास मैं नहीं करता हूं साहब, ये शिक्षा विभाग के द्वारा पेपर में दिया गया बयान है और मुझे ऐसा ही लगता है। अब आते हैं मई और जून, तो ये हो सकता है कि मई जून में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिले। मैं सही बोलता हूं, मई जून में हो सकता है। मई जून में क्या होगा? नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये किसका? बहाली का। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि प्राथमिक का ही दिखेगा, 1 से लेकर 8वीं का, अब वो तो उस समय बताएगा। लेकिन नया नोटिफिकेशन आपको किस चीज का देखने को मिलेगा? एसटीईटी वाले का, कि 9वीं से लेकर 12वीं तक का बहाली निकाला जाएगा। मई जून में नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आप लोगों का काम यह है, और आपका ताकत हम बन के उभरेंगे और आपका साथ देंगे। आप जो नोटिफिकेशन निकलवाइए तो उनको बोलिए नहीं 9वीं से लेकर 12वीं नहीं, आप अगर नोटिफिकेशन निकालना है तो 1 से लेके 12वीं तक का एक साथ निकालिए। 1 से लेके 12वीं तक का एक साथ निकालिए। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, क्या? एक चीज, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। एक चीज आप कर सकते हैं क्या, कि आप पहले बहाली जो है, पहले आप एसटीईटी वालों का लीजिए, पहले एसटीईटी वालों का लीजिए, जो भी एसटीईटी पास है, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनेंगे, उनके लिए ले लीजिए। और इसके बाद उसमें टाइम का शेड्यूलिंग कीजिए। उसके बाद आप
प्रारंभिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक का ले लीजिए। हाँ, इससे फायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी सीटेट भी पास किए हुए हैं और एसटीईटी भी पास किए हुए हैं, तो हम बता चुके हैं, उसमें नहीं जाएंगे, चूंकि एक ही चीज़ को बार बार बोलना, तो ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कंफर्म शब्दों में कहूँ कि बहाली को कहे तो नया नियमावली उर्दू फारसी अरबी का एग्जाम दिलवा के, हो सकता है कि बहाली को लेट किया जा रहा हो, चूंकि 24 में चुनाव है, हम फिर बोलेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम नहीं आएंगे, जिससे कि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, वो तो भविष्य की बात है। तो वही नियमावली की जो बात की जा रही है उर्दू फारसी अरबी विषयों के लिए, जिससे कि एसटीईटी लिया जा सके उर्दू अरबी फारसी के लिए। अब आते हैं बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 15 फरवरी तक आ जाएगा क्या? क्या इसकी सच्चाई है? तो इसकी सच्चाई मैं इसलिए बताऊं, कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी सचिवालय जाते हैं, और सचिवालय भी आपको सही खबर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी शिक्षा मंत्री के, और शिक्षा विभाग भी शिक्षा मंत्री के अंदर में है, और शिक्षा मंत्री किसके अंदर में है? मुख्यमंत्री जी के अंदर में है। तो वो भी वही बोलेंगे जो ऊपर से आदेश आएगा, सचिवालय। तो 15 फरवरी का जो सच्चाई आपको हम बता दें, कि जो 15 फरवरी वाला जो मामला चल रहा है कि 15 फरवरी तक नियमावली जो है, बिहार शिक्षक नियमावली की हम बात कर रहे हैं, नियमावली जो है बिल्कुल आने की 110% संभावनाएं हैं। क्यों आप बोलिए? आपको पता है ना, अभी फरवरी में बजट सत्र चलने वाला है। बजट सत्र कहने का मतलब हुआ विधानसभा, जिसमें बजट पास किया जाएगा सभी विभाग का। 5 से 7 दिन का बजट सत्र चलेगा। तो हो सकता है बजट सत्र से पहले आपको बिहार शिक्षक बहाली नियमावली आपको पेश कर दिया जाए, जिससे कि जब सदन चलेगा तो उसमें विपक्ष को जवाब दे सके। ठीक है, तो नियमावली 15 फरवरी क्या हम कहें तो आपको इस महीना के अंत में भी आ जाए। और आपको पता है 27 जनवरी को कैबिनेट की बैठक है, और आप दिन पे दिन कैबिनेट देखते हैं, कुछ हो नहीं रहा है 7वां चरण पे। खैर, भविष्य में जो होगा आप खुद ही देखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले आपको नया नियमावली 7वां चरण के लिए हो सकता है। लेकिन एक सरकार से हम मांग करेंगे कि अगर आप नियमावली देते हैं तो इसके 15 दिन के भीतर आप एक शेड्यूल जारी कर दीजिए। शेड्यूल, जैसे कि आपने कैलेंडर जारी किया परीक्षा का कैलेंडर कि साल भर कौन कौन सा परीक्षा होगा, तो आप बहाली का भी कैलेंडर जारी कीजिए। ये मेरा मांग है शिक्षा विभाग से। ठीक है, नियमावली आप दे दीजिएगा कि शिक्षक बहाली ऐसे ऐसे होगा इस नियमावली पे। लेकिन आपको पता है, जैसे ही नियमावली और शेड्यूल के बीच में 1-2 महीना का लेट होगा तो फिर अभ्यर्थी केस करेंगे। मैं जानता हूं ऐसा होता है, बहाली को फंसाने का गैंग किया जाता है, गैंग वार होता है। तो आप नियमावली अगर देते हैं तो आप शेड्यूल भी जारी कीजिए कि किस दिन से बहाली होगा। 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक जो बनेंगे उसके लिए शेड्यूल भी आप नियमावली के जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर आप शेड्यूल जारी कीजिए। उस शेड्यूल में आप जब भी बहाली लीजिए। मेरा मांग विद्यार्थियों की तरफ से यही है। आप कुछ अभ्यर्थी इस चीज को समझिए, कुछ बोलते हैं सर विज्ञापन, ये शेड्यूल की बात क्या है, ये नोटिफिकेशन क्या है। मैं उनको समझा दूं, जो शेड्यूल की जो हम बात कर रहे हैं, एसएससी शेड्यूल की जो हम बात करते हैं, शेड्यूल का मतलब हुआ कि आप बहाली जो करेंगे, मैं शिक्षा विभाग से मांग करता हूं, जो बिहार शिक्षक बहाली करेंगे तो उसका आप डेट जारी कीजिए कि किस डेट से आपका बहाली होगा। यानी माध्यमिक का कब लेंगे, उच्च माध्यमिक का कब से स्टार्ट होगा, और प्रारंभिक का कब से स्टार्ट होगा। ये आप कीजिए जिस प्रकार से आपने कैलेंडर जारी अभी किया है ना, परीक्षा कैलेंडर कि एसटीटी अब लेंगे, डीएलएड का एग्जाम 25 जनवरी से, तो आपने 1-2 महीना पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया। तो आप प्रत्येक साल आप भी कैलेंडर जारी कीजिए कि शिक्षक बहाली कब होगा, स्वास्थ्य विभाग में बहाली कब से होगा, शिक्षा विभाग में कब से होगा, सभी विभाग में बहाली का आप कैलेंडर जारी कीजिए। लेकिन आप क्या कर दिए, आप कर दिए पंचवर्षीय योजना। जैसे ही इलेक्शन आता है तो आप बहाली सोचते हैं, इलेक्शन खत्म हो गया फिर 4 साल बहाली नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके लिए हम बोल रहे हैं साहब, आप उसमें भी कुछ 1-2 अभ्यर्थी को तो हम खुश नहीं कर पाएंगे, उस पर भी उल्टा बोलेंगे। तो बहाली का भी शेड्यूल जारी हो, जैसे ही नियमावली आता है शिक्षक बहाली का, उसके तुरंत बाद शेड्यूल जारी हो, जिससे कि अभ्यर्थी में खुशी का लहर दौड़ जाए। और कुछ साथी जो एसटीटी का मांग करते हैं, जो एसएसटी में बैठना चाहते हैं साइंस में, उनको हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि आप धैर्य रखिए, जो भी होगा सूचना हम आपको दे देंगे जब होगा। लेकिन फिलहाल उर्दू अरबी फारसी का होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ विस्तार में चले जाते हैं, लेकिन विस्तार में इसलिए जाते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो 15 फरवरी तक बात सही है, आ सकता है, तो पॉजिटिव रहिए आप। तीसरा, 7th फेज सचिवालय अपडेट किया है।
सचिवालय का साफ शब्दों में अपडेट यही है, कोई विभाग के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा कहे अपडेट, चूंकि विद्यार्थी लोग मिलने गए थे शिक्षा विभाग में और सचिवालय में, तो उनका साफ कहना है कि नियमावली बन के रेडी है, बस ऊपर से आदेश आएगा, कैबिनेट में पास होगा और आपका नया नियमावली आ जाएगा। दूसरा, बहाली कब आएगा, जो मैंने लिखा है कि वर्ष 2023 में ही 7वां चरण शिक्षक बहाली होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने भी अपने बच्चों को कहा, यानी शिक्षक बहाली के जो भावी अभ्यर्थी है उनको कहा कि आप धीरज रखिए, इतना दिन धैर्य रखिए तो कुछ दिन और रखिए। तो ठीक है, लेकिन कब तक धैर्य रखें, इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है, मैं भी जानता हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान है कि आप 23 में ही 7वें चरण बहाली आएंगे और अब बहाल भी हो जाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कोट किया है, कहे हैं। लेकिन यह बात तब सच्चाई होगी कि नियमावली कब आती है और इसके बाद कितने दिन बाद बहाली का शेड्यूल जारी होता है, तभी पता लगेगा कि 2023 में आप बहाल हो पाएंगे कि नहीं और शिक्षा मंत्री का बयान क्या है। लेकिन आए दिन शिक्षा मंत्री पता नहीं बिहार का नाक कटवाते रहते हैं। किसी भी धर्म विशेष के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करना किसी भी शिक्षक के लिए या पद पे बैठे हुए गरिमाई पद पे उनको भी शोभा नहीं देता है। आपसे इतना ही विनम्र निवेदन है शिक्षा मंत्री साहब से कि आप शिक्षक बहाली दीजिए, जिससे कि बच्चों में उत्साहित होने का मौका मिले, यही मेरा मांग है। और तो 7th फेज के बारे में कहेंगे, आप लोग का जो भी सूचना होगा हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। STET 2023 होना तय है, किस विषय का, उर्दू, अरबी, फारसी, और विषय का अभी बात नहीं किया गया है। और लास्ट में हम आएंगे DLED 2023-25 जो सेशन है उसका प्रवेश परीक्षा का आपको पेपर में भी आ गया है। DLED के बारे में हम फिर से बता दूं कि DLED जिसका सेशन सत्र जो है, सत्र आपका कब से है, 2023 से अब 25। अब ये भी अभ्यर्थी पता है हमारे कमेंट में लिखेंगे कि सर 25 तक बहाली नहीं आवे। अब बताइए मैं क्या बोलूं, अगर आपके भाग्य में होगा तो आप बहाल में बैठेंगे, आपके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर मां सरस्वती जानती है। लेकिन अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और 10+2 पास है, यानी इंटर पास है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर, और उसके बाद आप या BA कर लियो, BCom, BSc, फिर भी आप DLED के प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी, एक दो अभ्यर्थी अच्छा है हमसे प्रश्न करते हैं कि सर बहाली 24 तक नहीं आवे, सर 25 तक नहीं आवे, सर अभी हम DLED का एग्जाम दे रहे हैं सर। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, मैं आपके भाग्य का निर्माता नहीं हूं, लेकिन एक चीज आपको मैं कहूंगा कि आप किसी का बात मत सुनना, मेरा भी मत सुनना, लेकिन आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कुछ चीज ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आज बताइए हमारे प्यारे साथी जो 3.5 साल से आंदोलन रहते हुए भी बहाली का मुंह नहीं देख रहे हैं, तो क्या उनकी गलती है? नहीं साहब, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे आला कमान की है। लेकिन समय सबका आता है, मां सरस्वती सबको देखती है। शायद 3.5 साल इनके भाग्य में बहाली नहीं था, लेकिन आगे क्या पता बहाली जल्द दे दे, उनके बहाली में उनका दिन आ जाए, और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि बहाली दे दे, जिससे कि सभी जितने भी हमारे प्यारे साथी 3.5 लाख मतलब जो सीट खाली है उन पे बहाल हो और अपने घर का रोजी रोटी या जीविकोपार्जन करे। मैं जानता हूं बेरोजगारी का आलम क्या होता है, और मैं समस्त विद्यार्थी से कहना चाहूंगा जो सीटेट पास है, बीटेट, एस्टेट जो भी, या जो पहली बार सीटेट में बैठे हैं, आप अपना विचार सही सोच के साथ आगे बढ़िए। मेरे बारे में क्या, आप किन्हीं के बारे में जितना निगेटिव सोचिएगा निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव लीजिए। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 में ही 7वां चरण बहाली होंगे और बहाल भी होंगे, तो ठीक है, हम 1% पॉजिटिव लेने का काम करते हैं। निगेटिव तो उतना दिन देखे, लेकिन निगेटिव होना नहीं है, पॉजिटिव के साथ चलिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए और माता पिता का सेवा कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, बहाल तो आप होंगे, हो सकता है आगे पीछे समय बढ़ जाता है, इस चीज को आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। खैर एनीवे, लगता है ज्यादा वीडियो में लंबा बोल दिए हैं, चूंकि कल वीडियो भी मेरा नहीं आया था और मैं फालतू वीडियो बनाने का काम नहीं किया, कभी नहीं किया, चूंकि आप हमारे पढ़े लिखे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अच्छा या बुरा, लेकिन कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर एनालिसिस करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मैं शायद बता नहीं पाया, कल एक और मुद्दा चला हुआ, ये वाला माध्यमिक 8 व उच्च माध्यमिक में 4 वर्ष अनुभव बनेंगे प्रधानाध्यापक। ये वाला मामला मैं कुछ बता दूं। कुछ अभी आपको पता है ना, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया गया कि प्रधानाध्यापक के लिए, तो अब जो है 9वीं से लेकर 10वीं तक
ये यानी माध्यमिक में अब जो सरकार की तरफ से जो आया है माध्यमिक, इसमें जो प्रधानाध्यापक की जो बहाली होगी, मैं बता दूं साफ, प्रधानाध्यापक का, तो प्रधानाध्यापक के लिए आपको जो अवधि दिया गया है यानी अनुभव की अवधि, यानी आप अगर 8 साल तक विद्यालय में यानी 9वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यालय में यानी माध्यमिक विद्यालय में अगर 8 साल तक आपने सेवा दे चुके हैं यानी 8 साल का अनुभव है, तो इसके आधार पर जब भी एग्जाम होगा प्रधानाध्यापक का, तो आप प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। माध्यमिक में कितना का अनुभव होना चाहिए, कितने साल का आपका अनुभव, यानी 8 साल तक विद्यालय में आप पढ़ा चुके हो। पहले 10 साल था लेकिन उसको कम कर दिया गया है, अब 8 साल ही रखा गया। कितने साल? 8 साल। ठीक है, वहीं पे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। वहीं पे 11 से लेके 12वीं तक के जो शिक्षक है यानी 10+2 उच्च माध्यमिक, मैंने क्या बोला समझ जाइएगा, उच्च माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापक उसमें जो प्रधानाध्यापक के लिए जो अनुभव है, अनुभव जो माना गया है बहुत कम कर दिया गया है। ये बहुत खुशी का खबर है, मात्र 4 वर्ष यानी 4 वर्ष तक आपने सेवा दे चुके हैं किस विद्यालय में? उच्च माध्यमिक में, तो आप हेडमास्टर बनने के योग्य हो जाएंगे। और जब भी आपका एग्जाम होगा प्रधानाध्यापक का, उनके लिए आप बैठ पाएंगे उस एग्जाम में, यानी 4 वर्ष का अनुभव भी आपको कहा गया है। तो यही आज का न्यूज़ था जो हम बताने का प्रयास किए, जो छूट गया था, बातों बातों में भूल जाते हैं। और शिक्षा मंत्री को तो आप जानते ही हैं, भगवान से विनम्र निवेदन कीजिए और इनको सद्बुद्धि दे कि बयान से बचे और शिक्षक बहाली दे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।